हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व की जनजातियाँ इसके एमसीक्यूज़ को देखेंगे। इससे पहले हमने विश्व की जनसंख्या से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को भी देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करो। आप लोग जो भी चैप्टर के एमसीक्यूज़ नहीं देखे हैं आपको वहाँ पे सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। कमेंट में मैं हमेशा लिंक डालती हूँ, तो आप लोग कमेंट एक बार चेक किया करो, ठीक है। वहाँ से आप हर सब्जेक्ट का मैंने प्ले लिस्ट डाल दिया है, तो आपको जो भी सब्जेक्ट देखना है आप वहाँ पर जाओ, वहाँ पर आपको हर चैप्टर का एमसीक्यूज़ मिल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एनू जो जनजातियां हैं ये कहाँ पे पाई जाती हैं? एनू जनजातियां, ऑप्शंस है ईरान, जापान, फ्रांस, पाकिस्तान। तो एनू जो जनजाति है ये जापान में पाया जाता है, ठीक है। एनू जापान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई जनजाति कहाँ पे पाए जाते हैं? तो लाई जो जनजाति है ये पाया जाता है म्यांमार में, ठीक है। एनू जापान में, लाई म्यांमार में। नेक्स्ट है, ब्रिटन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पे पाया जाता है? ब्रिटन जो है एक पर्वतीय जनजाति है और ये कहाँ पे पाया जाता है? फ्रांस में। ब्रिटन देख के ब्रिटेन मत सोचना, ये ब्रिटन नामक जो जनजाति होती है ये फ्रांस में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पे है? माओरी जो जनजाति है ये कहाँ पे पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट आते हैं, सेमांग जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो सेमांग जो जनजाति है ये मलेशिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो एटा जनजाति पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है और ये फिलीपींस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अफरीदीस। अफरीदीस जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पे है? अफरीदीस जो जनजातियाँ हैं ये पाकिस्तान में होते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? माओरी, एबोर्जनिस, किकुयू, पापुआंस। तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उन्हें जाना जाता है एबोर्जियंस के नाम से। गाइज़, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक कर देना, शेयर करना, ठीक है। और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, मैं आपके लिए बोलती हूँ, मतलब आपका ही फ़ायदा है इसमें। मैंने तो मेहनत से वीडियो बनाया बनाया वो अलग है, लेकिन आपका भी बहुत फ़ायदा है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड के मूल निवासी को किस नाम से जानते हैं? तो माओरी जनजाति हमने देखा था न्यूजीलैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नाइजीरिया के मूल निवासी हैं? हौसा, होपी, जूनी, चुकची। इसमें से नाइजीरिया के जो मूल निवासी हैं वो हैं हौसा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है? फुलानी, फेल्ला, जेकारू, मसाई। तो नील नदी घाटी का जो क्षेत्र है वहाँ पे फेल्ला नामक जनजातियाँ निवास करती हैं। नेक्स्ट है, एस्कीमो कहाँ की निवासी है? कनाडा, मंगोलिया, मलाया, श्रीलंका। तो एस्कीमो जो है ये कनाडा का निवासी है। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया भी हुआ है। देखो, अगर आप लोग बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का भी मैंने कराया हुआ है, वो भी घटना चक्र से। आप लोग चैनल पे एक बार जाना, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। और बिहार स्पेशल का चैप्टर वाइज जीके भी कराया हुआ है, तो प्लेलिस्ट देखा करो। नेक्स्ट है, एस्कीमो लोगों के द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ़ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहते हैं? तो एस्कीमो जो जनजाति होती है इनके द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ़ के टुकड़े की सहायता से एक गोलाकार आधा गोलाकार आवास बनाया जाता है। इसको क्या इग्लू कहते हैं, पढ़ा भी होगा आपने। नेक्स्ट है, एस्कीमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? तो गर्मियों के दिन में जो एस्कीमो जनजाति के लोग घर बनाते हैं इनको ट्यूपिक कहते हैं। ठंड के दिनों में बर्फ़ के टुकड़ों से घर बनाते हैं जिसको इग्लू बोला जाता है। और यहाँ पे गर्मी का पूछा है तो वहाँ पे ट्यूपिक बोलते हैं। गर्मी में जो ये लोग जिस घर में रहते हैं उसको ट्यूपिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमियाक क्या है? उमियाक क्या है? ऑप्शन है मध्य एशिया में निवास करने वाली जनजाति, अंटार्कटिका में चलने वाला एक बर्फीला तूफान, एस्कीमो लोगों के द्वारा शिकार में प्रयुक्त नौका, ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाली जनजाति। तो उमियाक जो है ये एस्कीमो जो जनजाति है इसके द्वारा शिकार में प्रयुक्त होने वाली नौका है। नेक्स्ट है, एस्कीमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण किससे करते हैं? बर्फ़ से, लकड़ी से, सील की हड्डी से, रेनट्री की हड्डी से। तो एस्कीमो जनजाति के जो लोग हैं ये स्लेज का निर्माण करते हैं सील की हड्डियों से। सील मछली इसकी हड्डियों से करते हैं। नेक्स्ट है, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग एस्कीमो जनजाति करती है। नेक्स्ट है, एस्कीमो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि, लकड़ी काटना, हस्तशिल्प निर्माण, आखेट व मत्स्य। तो एस्कीमो जो जनजाति है इसका मुख्य व्यवसाय क्या है? आखेट और मत्स्यन। देखो, एस्कीमो जनजाति इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो, बीपीएससी में भी था, आईएएस के एग्ज़ाम में भी आया है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने देखे। नेक्स्ट आते हैं, कयाक क्या है? कयाक क्या है? तो कयाक जो है ये एस्कीमो के द्वारा आवागमन के प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त नौका है।
जो आवागमन के लिए जो नौका यूज़ करते हैं उसको कयाक कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पे निवास करती है? वृक्षों के ऊपर जो है पिग्मी जनजाति निवास करती है, जो कांगो बेसिन के साइड रहते हैं, नाटे कद के होते हैं ये लोग, इनको पिग्मी बोलते हैं। ये लोग वृक्षों पे निवास करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? सहारा, कालाहारी, पंपास, विषुवतीय रेखीय वन। तो पिग्मी जो जनजाति है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? विषुवतीय वन में। नेक्स्ट है, श्रीलंका में रहने वाली पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रीलंका में जो पिग्मी रहते हैं उनको वेदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, न्यू गिनी में पाए जाने वाले पिग्मी को क्या कहते हैं? तो न्यू गिनी में जो पिग्मी पाया जाता है उसको पैपुआ कहते हैं। ठीक है, पैपुआ न्यू गिनी है ना। तो न्यू गिनी में जो भी पिग्मी पाए जाते हैं उनको पैपुआ कहा जाता है। श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को वेदा कहा जाता है। और फिर बोर्नियो में जो रहने वाले पिग्मी हैं उनको क्या कहते हैं? तो बोर्नियो में रहने वाले पिग्मी को पूनन कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि पिग्मी जो जनजातियाँ ये विषुवतीय रेखीय वन में पाए जाते हैं। श्रीलंका में जो पिग्मी रहती है उसको वेदा कहते हैं। न्यू गिनी में जो पिग्मी जनजाति रहती है उसको पैपुआ कहते हैं। बोर्नियो में जो पिग्मी रहते हैं उसको पूनन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, बूसमैन का संबंध किससे है? सहारा मरुस्थल से, कालाहारी मरुस्थल से, कांगो बेसिन से, अबिसीनिया पठार से। तो बूसमैन जो है इसका संबंध कालाहारी मरुस्थल से है। नेक्स्ट है, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? पिग्मी, पूनन, बूसमैन, कज़ाक। तो सर्वभक्षी की श्रेणी में जो है वो आते हैं बूसमैन। सर्वभक्षी जिसमें मतलब कीड़े, दीमक, नीलगाय, चींटी, मेढक, कछुआ, हिरन, छिपकली हो गया, ये सब खाते हैं ये लोग। ठीक है, तो सर्वभक्षी श्रेणी में बूसमैन जनजाति आती है। नेक्स्ट है, विश्व के किस मरुस्थल में बूसमैन नामक जलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो बूसमैन जो जनजाति है ये विश्व के किस मरुस्थल में रहते हैं? सहारा, कालाहारी, गोबी, सिचूरा। तो ये लोग जो है कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। हमने देखा था बूसमैन का संबंध कालाहारी मरुस्थल से है, तो ये लोग कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं और ये सर्वभक्षी होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? सकाई, मसाई, सेमांग, खिरगिज। तो पूर्णतः शाकाहारी सेमांग जनजाति है जो मलेशिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। खिरगिज एक घुमक्कड़ी जनजाति है, कहाँ की? मध्य एशिया की, दक्षिण एशिया की, दक्षिण पूर्व एशिया की, पश्चिम एशिया की। तो खिरगिज जो है एक घुमक्कड़ जनजाति है, ये मध्य एशिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है, किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है? सेमांग, सकाई, पिग्मी, खिरगिज। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश से खिरगिज जो है इसका संबंध नहीं। खिरगिज जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? मध्य एशिया में। नेक्स्ट है, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में खिरगिज, कालमुख तथा कज्जाक लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं की खालों के अस्थायी तंबू को क्या कहते हैं? तो मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में खिरगिज, कालमुख तथा कज्जाक जनजाति के द्वारा पशुओं की खाल से अस्थायी तंबू बनाया जाता है। इसको वहाँ पे क्या कहते हैं? तो इसको युक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैप्स कहाँ पे पाए जाते हैं? लैप्स जनजाति जो है ये स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में पाए जाते हैं। जूलू लोग कहाँ पे रहते हैं? तो जूलू जो है ये दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण का काम करती है? पशुचारण, पशुओं को चराना, ये मसाई जनजाति का काम है। दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया में निवास करते हैं ये लोग। नेक्स्ट है, लाई निम्नलिखित में से क्या है? लाई जो है ये क्या है? म्यांमार की चिन पहाड़ी में रहने वाली एक जनजाति है। लाई जनजाति हमने देखा था म्यांमार में रहती है। नेक्स्ट है, इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है हमें वो बताना है। तो माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में रहती है, ये बिल्कुल सही है। एनू जापान में, ये भी हमने देखा था। पिग्मी कांगो बेसिन में, ये भी सही है। अफ्रीदीस जो है अफ्रीका में नहीं रहती, ये भी हम पढ़ा था। अफ्रीदीस जनजाति पाकिस्तान में होती है ना। तो ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है सुमेलित इसमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित है? तो सकाई जनजाति मलेशिया में निवास करती है, ये बिल्कुल सही है, हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में करती है। पिग्मी कहाँ पे? कांगो बेसिन में। सैम्पेन जो जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारे गलत हैं। सकाई मलेशिया में होती है, ये सही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है? आदिम जातियों की सबसे ज़्यादा संख्या अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मैच करना है जनजाति है और उसका निवास क्षेत्र है। अफरीदी जो जनजाति है, अफरीदी जनजाति ये कहाँ पे निवास करती है? तो ये अफरीदी हमने देखा था पाकिस्तान में निवास करती है, ए का 4। जूलू जनजाति जो है ये कहाँ पे निवास करती है? जूलू जनजाति है नटाल प्रांत में, तो बी का 2 हो जाएगा।
उसके बाद माओरी, माओरी जो जनजाति है ये कहाँ पे निवास करती है? न्यूजीलैंड में, सी का 1। और माया जनजाति मध्य अमेरिका में, जो डी का 3। ऑप्शन सी हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट होगा। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। अफरीदी जनजाति पाकिस्तान में, जूलू जनजाति नटाल प्रांत, माओरी न्यूजीलैंड, माया मध्य अमेरिका। नेक्स्ट है युर्त किस जनजाति का घर है? युर्त एक घर है, किस जनजाति का है? तो ये खिरगी जनजाति का घर है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के डच मूल के निवासियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अफ्रीका के डच मूल के जो निवासी हैं इन्हें किस नाम से जानते हैं? बोअर्स के नाम से। नेक्स्ट है वैलून्स कौन है? दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, बेल्जियम की फ्रेंच भाषी आबादी, न्यूजीलैंड के मूल निवासी। तो वैलुएंस जो है ये कौन है? वैलुएंस बेल्जियम की फ्रेंच भाषी आबादी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन हमें बताना है। पिग्मी जो जनजाति है मुख्यतः उष्ण वर्षा वन क्षेत्र में निवास करती है, ये सही है। बूसमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में रहती है, ये भी सही है। हॉटेनटॉट नामिन मरुस्थल में निवास करते हैं, हॉटेनटॉट जो है नामिन मरुस्थल में निवास करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कचीन क्या है? कचीन क्या है? म्यांमार की एक नदी है, म्यांमार की एक जनजाति है, म्यांमार का एक पर्वत है या फिर म्यांमार की एक घाटी है। तो कचीन जो है ये म्यांमार की एक जनजाति है। कचीन जनजाति कहाँ की है? म्यांमार की। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसको भी मैच करना है, जनजाति है और क्षेत्र दिए गए हैं। खिरगिज जनजाति कहाँ पे निवास करती है? तो खिरगिज का हमने देखा था, खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में निवास करती है, ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। बूसमैन जनजाति कहाँ पे निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल में। एनू जनजाति जापान की है और बद्दू अरब की है, ठीक है। तो ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 2 है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट इधर भी सुमेलित करना है, जनजाति है और देश है। तो एनू जनजाति, एनू जनजाति देखो एनू जनजाति बहुत बार आया है ना, तो एनू जनजाति ध्यान में रखना। एनू जापान की जनजाति है। माओरी भी हमने देखा था, न्यूजीलैंड की है ना। बिंदीबू, बिंदीबू जो जनजाति है ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की है और पपुआंस तो न्यू गिनी की है, ये तो पता है, डी का 4। मतलब इसमें से हमें 3 पता था, तो जो पता हो उसको पहले उसको भी मैच करके आप लोग एग्जाम में बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड, ज़रूरी नहीं है पहला से ही शुरू करें, ठीक है। तो एनू जापान की जनजाति है, ए का 2 हो जाएगा। माओरी न्यूजीलैंड की है, बी का 1 है ना। बिंदूब जो जनजाति है ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की है, तो सी का 3 हो जाएगा। और पपुआंस न्यू गिनी, डी का 4। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ से राइट है। नेक्स्ट है पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के, एशिया के, ऑस्ट्रेलिया के, दक्षिण अमेरिका के। तो पिग्मी जो है ये अफ्रीका के निवासी हैं। नेक्स्ट है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो पिग्मी जनजाति हमने देखा था कांगो बेसिन में पाई जाती है। इस दोनों ही क्वेश्चन जो पिग्मी से रिलेटेड है बीपीएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। जनजाति है और स्थान दिया गया, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं? पिग्मी कांगो बेसिन में रहते हैं, ये तो सही है ना। एनू जनजाति जापान का, ये भी सही है। आगामी जनजाति नागालैंड का है, ये भी सही है। खिरगिज सूडान का नहीं है, खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में निवास करती है, तो ये गलत है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन बताना है। खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में निवास करती है, ये तो सही है। यह एक पशु चारक जनजाति है, ये पशु का चारण करती है खिरगिज जनजाति, ये भी हमने देखा था, ये भी सही है। इस जनजाति के तंबू को युर्त कहते हैं, तो ये भी सही है। इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे कथन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन हमें बताना है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है, सही है। इस जनजाति के बस्तियों को कराल कहते हैं, ये भी सही है। इसकी बस्तियां आयताकार होती है, ये जनजाति पशुचारण का काम करती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट होगा, क्योंकि ये कथन गलत है कि इनकी बस्तियां जो है आयताकार होती है। नेक्स्ट है बूसमैन जनजाति के विषय में सही कथन हमें बताना है। बूसमैन जनजाति बोत्सवाना में निवास करती है, ये सही है। यह एक आखेटक एवं भोजन संग्राहक जनजाति है। चींटियों को बूसमैन का चावल कहा जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट होगा, सारे कथन सही हैं। गाइस देखो, अगर क्वेश्चंस में मतलब थोड़ा भी वो लगे ना, तो वीडियो को 1 से 2 बार देखना, ऐसे रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से फिर समझ में भी आ जाता है। नेक्स्ट है किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो ये खिरगी जनजाति के लोग होते हैं, दूध को ताज़ा नहीं पीते, ये लोग पहले खट्टा करते फिर पीते हैं। नेक्स्ट है पिग्मी कहाँ के आदिम शिकारी एवं भोजन एकत्रित करने वाले लोग हैं? तो पिग्मी जनजाति ये कहाँ की है? मध्य अफ्रीका की।
नेक्स्ट फिर से मैच करना है, जनजाति है और देश है, ठीक है, इसको मैच करना है। तो एस्कीमो जो जनजाति है ये कहाँ की है, कनाडा की है एस्कीमो जनजाति। मसाई केन्या की है। बद्दू सऊदी अरब। बूसमैन बोत्सवाना, है ना। एस्कीमो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है। तो मसाई जनजाति का हमने देखा था ये तंजानिया में निवास करती है मसाई जनजाति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है हमें बताना है। तो एस्कीमो जनजाति, एस्कीमो जनजाति कनाडा में निवास करती है, अमेजन बेसिन लिखा हुआ, ये गलत। पिग्मी जो है अफ्रीका में निवास करती है, तो ये भी गलत है। बंटू सहारा में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में निवास करती है, ये भी गलत है। बूसमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, तो ऑप्शन डी राइट होगा, बाकी सारे गलत हैं। सो गाइज विश्व की जनजातियाँ में इतने ही क्वेश्चंस थे। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो और कमेंट पे प्लेलिस्ट को देखना ज़रूर, चैप्टर वाइज MCQs आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करना, शेयर भी कर देना, ठीक है। कुछ डाउट है, कुछ कहना है तो कमेंट में आप मुझसे बोल सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।